वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पास्टर बिशारत खान एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूं और नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने मेहमान पादरी नईम चांद साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी खूबसूरत वजाहत खुदा के खादम ने रोमियो के ख़त के 13वें बाब में से हमारे सामने रखी है। बस अब अगर हम इस 13वीं और 14वीं आयत को देखें तो 13वीं आयत में पौलुस रसूल ने चंद एक गुनाहों का लिस्ट दी है, कुछ जिक्र किया है और उनको वो कहता है कि ये हमें इनको छोड़ना है। तो दिन का जैसे दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, है ना। तो इसकी क्या वजाहत है, आप हमारे सुनने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। जी, जैसे हमने पहली बात की, इन आयात में पौलुस रसूल दिन और रात को जो है वो बड़ा कैटेगोरिकली ब्रीफ कर रहे हैं। दिन से मुराद है रोशनी, और इसको रूहानी मानों में हम ले लें कि खुदावंद के साथ रास्तबाजी से चलना, खुदावंद में चलना, और अच्छे कामों से मुराद और अपने जो चाल चलन है उसमें दुरुस्तगी लाना दिन से मुराद। और रात से मुराद जैसा कि हम जानते हैं तारीकी काम है, जिनका जिक्र भी जो है वो यहाँ पर 13वीं आयत में पौलुस रसूल करते हैं और यहाँ पर बयान करते हैं कि जैसा कि दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, यानी कि रोशनी हमेशा जो है वो अपने अंदर एक ब्राइटनेस रखती है, उसके अंदर जो है वो ब्राइटनेस पाई जाती है। उसी तरह जब हम मसीह के साथ चलते हैं तो एक ताजगी, एक रोशनी जो है वो नज़र आती है, झलकती है। तो इसी तरह से हाँ, अगर हम जो है वो फिज़िकल मानों में इस दुनिया में रहते हुए दिन को देखें तो दिन को भी ऐसा है। बहुत सारे काम जो हैं वो अगर हम इनको डिवाइड करें तो बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो अगर इनको डिवाइड करें दिन और रात में, तो रात की तारीकी में जो है वो ज़्यादा जो है वो बुराइयां और गुनाह और ऐसी चीज़ें जो है वो परवान चढ़ती हैं या इन चीज़ों को मौका मिलता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी हशरात, को कीड़ा, को लाल बेग ले लें तो वो दिन की रोशनी से भागते हैं और वो हमेशा जो है वो अंधेरे की तरफ जो है वो अपनी पनाहें ढूंढते हैं और उधर रहना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से दिन जो कि अच्छे कामों को बयान करती है, अच्छी ज़िंदगी को बयान करती है, खुदा के कामों को बयान करती है, उसी तरह से चलें। इसके मुकाबले में पौलुस रसूल बड़ी हमें समझने के लिए जो है हमारी रहनुमाई करते हैं कि दिन के काम को तो उसने वजाहत किया और तारीकी के काम साथ ही बयान करते हुए दोनों का तकाबली जायज़ा हमारे सामने रख देते हैं और समझ लें एक पिक्चर हमारे सामने बन जाती है। और जो दिन के मुकाबले में जो रात से मुराद वो इस तरह से लेते हैं कि ना के नाच रंग और नशाबाजी से, ना ज़नाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से। एक तकाबली जो जायज़ा है, एक पूरा कंपैरिजन हमारे सामने रखते हैं कि दिन और रात क्या है, जिसमें हमें समझने में बड़ी मदद मिलती है। थैंक यू। और बस अब ये जो 14वीं आयत है नतीजा है बड़ा ज़बरदस्त, और मैं समझता हूँ कि उसने सारी गुफ्तगू का एक निचोड़ निकाल कर हमारे सामने एक राय रखी है, बल्कि एक नसीहत है कि मसीह को पहन लो। तो खुदावंद यीशु मसीह एक शख्सियत है, तो पहन लेने से क्या मुराद है? बड़ी खूबसूरत जो है वो ये आयत है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो पहन लेने की जो है बात की गई है। इसको कुछ इस तरह से भी समझने के लिए कि जब जो है वो हम बैप्टिज़म लेते हैं तो उस वक्त भी हम सिंबॉलिकली इस बात का इजहार कर रहे होते हैं कि जब हम जो है वो पानी में जाते हैं तो अपनी पुरानी जो इंसानियत है उसको जो है वो दफन कर रहे होते हैं, और फिर जब दफन कर दिया तो एक नया इंसान जो है वो सामने पानी के ऊपर से उठकर सिंबॉलिकली हमें नज़र आ रहा होता है कि वो आ रहा है। तो वो इस चीज़ की तरफ इशारा है कि अब जो पहले दफन हो चुका है वो अब वो नहीं है। अब कौन है? अब मसीह है जिसको पहन लिया है और जो हमारी ज़िंदगी में है। तो मसीह को जिसको पहन लिया है, मसीह जो हमारी ज़िंदगी में है, उसके मुताबिक जो है वो चलना, उसके मुताबिक अमल करना और रूह के मुआफिक चलना, रूह के फल जो है वो नज़र आना, वो मसीह की मानद चलना है, जैसे रूह के फल जो है वो गलतियों में हमें मिलता है। जी, बस क्या ये अमली मसीही ज़िंदगी की तरफ इशारा किया गया है? जी, ये ज़रूर अमली ज़िंदगी की तरफ इशारा किया गया है कि हम अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें जो है वो पहन लेना जो है वो एक प्रैक्टिकल सिंबल है, और ये पहन लेना एक वास्ट जो है वो इसकी वजाहत है जिसमें जो है वो आप भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकली जो है वो अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को जो है वो करना है। जैसे शुरू में ही आपने बयान किया
कि जब हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो वो बातें हम भूल भी जाएंगे। तो ये रात भी हमें ये याद करा रही है कि हम पहने, अमल करें, ताकि हम खुदा की जो ब्लेसिंग है उसको हासिल कर सकें और मसीह हमारे अंदर नज़र आए। बस अब हम एक नए साल में दाखिल होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर आप हमारे देखने वालों को खुसूसी पैगाम ज़रूर दें। आज की इस रात में खुसूसी पैगाम सुनने वालों को जो देख रहे हैं उनके लिए कि जब 2024 क्लोज़ हो रहा है तो ज़रूर जो है वो अपनी जो गुज़िश्ता ज़िंदगी है उस पर झांकें। जब हम यहाँ पर मुखातब हैं वो लोग जो मसीह में हैं और एक वो लोग जो अभी मसीह में नहीं हैं, वो सुन रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें। अगर आपने मसीह को नहीं पहना है तो ये मौका होगा कि आइंदा आने वाले साल से पहले अपने आप को जो है वो खुदावंद की हजूरी में देखें। अगर जो है वो सुनने के बाद आपको लगे और आप महसूस करें कि मुझे अपने पुराने इंसानियत को छोड़ने की ज़रूरत है, तो देर मत कीजिएगा, उसकी पाकरू की आवाज़ को सुनिएगा। हो सकता है कि आज ही की रात में खुदावंद आपको जो है वो बुला रहा है और आपको जो है वो एक नई ज़िंदगी और एक नए साल का जो गिफ्ट है, जो नई ज़िंदगी की शक्ल में है, वो आपको देना चाह रहा है। इसलिए जो है वो बड़ा खूबसूरत मौका है, खुदा ने आपको मौका दिया है, आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो ये पैगाम, ये मैसेज ज़रूर अपने अंदर लेकर जाएं और सोचें इस बात पर कि अपनी पुरानी ज़िंदगी को तर्क करना है और नई ज़िंदगी में जीना है। आप जो मसीह में चल रहे हैं, आप भी अपने आप पर गौर कीजिएगा, और जो अभी मसीह में नहीं हैं वो भी अपनी ज़िंदगी में सोचें। ये बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है, इसकी मियाद चंद साला है। मैं नहीं जानता कि कल का दिन हमें मिलता है या नहीं, हम देख पाते हैं कि नहीं। बहुत सारे हमारे अजीज़ हमारे साथ इस साल में, शायद इसी साल के दौरान जो है वो इस दुनिया से चले गए। इसलिए हमें अपने उस ज़िंदगी के लिए जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है उसकी फ़िक्र करनी है। इस दुनिया में जो ये चंद साला ज़िंदगी है, इसको हमने रिकनसाइल करना है, अपने आप पर गौर करना है, ताकि हम मसीह में हो सकें और उस ज़िंदगी के लिए अपने आप को अक्विप कर सके जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है, जिसकी मियाद कोई नहीं है। तो इसलिए अक्लमंदी यही है कि हम इस थोड़ी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़िंदगी का जो है वो सामान मुहैया कर लें और तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच भाई साहब, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। अज़ीज़ भाई और बहनों, खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब हर इंसान को, सब आदमियों को ये मौका देता है और ये दावत देता है कि वह अपने गुनाहों से तौबा करें और नए साल में नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे बाप, हम शुक्र अदा करते हैं इस साल के लिए जो गुज़र रहा है, इस साल के लिए जो गुज़र गया, और हम एक नए साल में दाखिल होने को हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कादर मुतलिक बाप, मेरी दुआ है कि हमें फ़ज़ल अता कर कि हम नए साल में नए तौर से, नए अज़्म के साथ, नई तहरीक के साथ तेरे साथ चलने वाले हों और अपने बदनों से तेरे जलाल को ज़ाहिर कर सकें। हम इकरार करते हैं आज की रात कि हम कमज़ोर हैं, हमें तेरी ज़रूरत है। पाक रूह की कुव्वत हमारी ज़िंदगियों में इस तौर से काम करे ताकि कमज़ोरियाँ जाती रहें और हम तेरे ज़ोर में रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जाएँ। अब आप इस पूरे साल में जितनी नेमतें, बरकतें, खुशियाँ तूने हमें अता की, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो कुछ तूने दिया है, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं। जो कुछ तूने नहीं दिया, हम उसके लिए भी शुक्र अदा करते हैं, और जो कुछ तूने देकर ले लिया, हम उसके लिए भी तुझे मुबारक कहते हैं। तमाम देखने वालों को कसरत की बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन। इसके साथ ही अपने मेज़बान पास्टर बिशारत खान को इजाज़त दीजिएगा। वंस अगेन आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।